सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से कई गुना ज्यादा ऑफिसर सिलेक्शन देने वाला देश का टॉप मिलिट्री स्कूल RIMC देहरादून में साल 2027 के एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जल्द ही निकलने वाला है। साल में 2 बार क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराने वाला इस अनोखे स्कूल में एडमिशन पाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस इस साल से काफी आसान होने वाला है। पहले पोस्ट यानी कि डाक के माध्यम से डिमांड ड्राफ्ट भेजकर स्कूल से एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाना पड़ता था। फिर उस फॉर्म को अच्छे से भरकर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के कॉपीज के साथ डाक के माध्यम यानी कि पोस्ट के थ्रू बच्चा जिस स्टेट का है उस स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना पड़ता था और फिर हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के बच्चों के फॉर्म्स को RIMC में भेजता था। तो प्रोसेस काफ़ी लंबा था, इसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म्स नहीं फिल करते थे, लेकिन इस साल से प्रोसेस कम्प्लीटली ऑनलाइन हो जाएगा। तो अब आप घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से या फिर अपने आसपास के साइबर कैफे में जाके फॉर्म्स ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। अब से एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही भरने हैं। अब आपको ना ही फॉर्म मंगाना पड़ेगा स्कूल से और ना ही फॉर्म को स्टेट गवर्नमेंट को भेजना है। इसके साथ ही इस साल से राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने एज क्राइटेरिया यानी कि यहाँ एडमिशन पाने के लिए बच्चे का उम्र कितना होना चाहिए इसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, साथ ही डिस्कस करेंगे RIMC में एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है 2027 के लिए, यहाँ किस क्लास में एडमिशन होता है और कितने सीट खाली रहते हैं, यहाँ एडमिशन पाने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम कैसे होता है, RIMC में पढ़ने के लिए बच्चों को कितनी फीस देनी पड़ती है और यहाँ बच्चों को कौन कौन से स्कॉलरशिप्स मिलते हैं। इन सारे टॉपिक्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। RIMC में साल में 2 बार एडमिशन होता है जिनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जून और दिसंबर में, और इसी के अकॉर्डिंग इन दोनों एडमिशन साइकिल्स को जून और दिसंबर एडमिशन साइकिल के नाम से जाना जाता है। जून सेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी में भरे जाते हैं, फिर जून में एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है अगस्त में, उसके बाद इंटरव्यू चलता है सितंबर अक्टूबर के बीच, उसके बाद फाइनल एडमिशन और ज्वाइनिंग होता है नेक्स्ट साल के 1 जनवरी से। तो साल 2027 में जनवरी में एडमिशन वाला साइकिल का एंट्रेंस एग्जाम जून 2026 में हो गया है, तो ये वाले सेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी बचा है हमारे पास दिसंबर वाला साइकिल जिसके लिए फॉर्म्स निकलने की संभावना अगस्त में ही है। अगर एप्लीकेशन फॉर्म अगस्त में लेट से निकलते हैं तो सितंबर तक फॉर्म फिलअप चलेगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, रिजल्ट आपका निकलेगा मार्च में, इंटरव्यू प्रोसेस चलेगा अप्रैल मई में एंड फाइनल एडमिशन और ज्वाइनिंग 1 जुलाई 2027 तक हो जाएगा। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि RIMC देहरादून कम्प्लीटली रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी कि बच्चों को स्कूल के कैंपस में ही हॉस्टल में रहना पड़ता है। प्रॉपर डाइट चार्ट के साथ हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करने वाला इस टॉप मिलिट्री स्कूल का हॉस्टल फैसिलिटीज काफी बेहतरीन है। RIMC में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए एडमिशन सिर्फ क्लास 8 में होता है। Candidate must be studying in class 7 or have passed class 7 from a recognized school at the time of joining। यानी कि RIMC में ज्वाइनिंग के टाइम, फाइनल एडमिशन के टाइम बच्चा क्लास 7th पास होना चाहिए या फिर क्लास 7th में पढ़ रहा होना चाहिए। तो अभी वाला सेशन यानी कि दिसंबर 2026 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है इसका ज्वाइनिंग होगा 1 जुलाई 2027 में। तो 1 जुलाई 2027 को बच्चा क्लास 7th पास होना चाहिए या फिर क्लास 7th में पढ़ रहा होना चाहिए। अब बात करते हैं इस साल का जो एज क्राइटेरिया में चेंजेस आया है उसके बारे में। तो इसके लिए हम RIMC के वेबसाइट पे चले जाएंगे। इनका ऑफिशियल वेबसाइट है rimc.edu.in। वेबसाइट में थोड़ा सा नीचे आने पे आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैश नोटिस इंपॉर्टेंट अपडेट RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिसंबर 2026 ऑनवर्ड्स, यानी कि दिसंबर 2026 एंट्रेंस एग्जाम में क्या अपडेट इन्होंने किया है इसका नोटिस इन्होंने यहाँ पे दिया है। इसको ओपन करने से आपको कुछ ऐसा दिखेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग RIMC अपना एडमिशन प्रोसेस और करिकुलम अपडेट कर रहा है दिसंबर 2026 साइकिल से। तो जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं ये दिसंबर 2026 एग्जामिनेशन साइकिल से ही लागू हो जाएंगे। पहला चेंज है एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पहले राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन के लिए बच्चे का एज क्राइटेरिया था 11.5 ईयर से लेकर 13 साल के बीच में। तो इस पुराने एज क्राइटेरिया को रिवाइज किया गया है। रिवाइज्ड एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अब एडमिशन पाने के लिए बच्चे का उम्र होना चाहिए 12.5 ईयर से लेकर 14 ईयर्स के बीच में। एज कैलकुलेट करना होता है बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से लेकर डे ऑफ ज्वाइनिंग तक, यानी कि दिसंबर 2026 वाले साइकिल का डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा 1 जुलाई 2027। सो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ से लेकर 1 जुलाई 2027 तक जिन बच्चों की उम्र 12.5 ईयर से लेकर 14 ईयर्स के बीच है वो सभी अप्लाई कर सकते हैं RIMC के लिए। दूसरा चेंज इन्होंने किया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, जिसके बारे में पहले ही मैंने वीडियो में बता दिया है कि फॉर्म अब आप ऑनलाइन भर सकते हैं। सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन प्रोसेस के जैसे ही अब से RIMC के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए भी NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्टर करना है। फिर बच्चे की सारी डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ऑनलाइन भरना है एंड डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन ही अपलोड करना है। इन्होंने क्लियरली ये बता दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म का कोई हार्ड कॉपी स्कूल या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं भेजना है।
इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि RIMC स्कूल में और स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिलेंगे अब आपको। हालांकि वेलकम पैकेज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पुराने साल के जो प्रश्न पत्र हैं, ये आप RIMC से मंगवा सकते हैं पोस्ट के थ्रू। तो इनके वेबसाइट पे ही इन्होंने NTA का पोर्टल ओपन करने का लिंक दे रखा है। तो जब भी NTA एप्लीकेशन फॉर्म्स जारी करता है, यहाँ पे लिंक ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने बताया है कि एग्जामिनेशन सेंटर क्या होने वाले हैं। RIMC एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर 2026 जो होने वाला है वो NTA के द्वारा होगा और NTA के एग्जामिनेशन सेंटर्स पूरे देश भर में होते हैं। हर एक स्टेट के जो टॉप टियर सिटीज़ होते हैं वहाँ NTA का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ता है। इसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम ही चॉइस दे सकते हैं कि किस सेंटर्स पे, किस सिटीज़ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। इन्होंने मेंशन किया है कि एप्लीकेशन फॉर्म और एडमिशन के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए NTA पोर्टल और RIMC का वेबसाइट को फॉलो करना है कैंडिडेट्स को। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज RIMC का सिलेक्शन प्रोसेस। RIMC का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 3 स्टेप का होता है। फर्स्ट स्टेप का रिटन एग्जामिनेशन जो कि दिसंबर में होगा, देन वाइवा वॉस यानी कि इंटरव्यू, एंड देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन 3 सब्जेक्ट्स का लिया जाता है। ये सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश जिससे कि 125 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, मैथमेटिक्स जिससे कि 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, एंड GK यानी कि जनरल नॉलेज जिससे 75 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। मैथ्स और GK के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी भी लैंग्वेज का सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम पास करने का मिनिमम क्राइटेरिया यह है कि हर एक सब्जेक्ट में बच्चे को 50% मार्क्स लाने होंगे। तो जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर जाते हैं उनका होता है इंटरव्यू या वाइवा वोस 50 मार्क्स का टेस्ट है जिसमें बच्चे का इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है और इस टेस्ट को क्वालिफाई करने का मिनिमम पासिंग मार्क्स भी 50% है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू क्वालिफाई करने वाले बच्चों का मेडिकल टेस्ट लिया जाता है डिफरेंट मिलिट्री हॉस्पिटल्स में। अब बात करते हैं RIMC का मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए बच्चे का एडमिशन के लिए। सो ये लेटेस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है और इसके अकॉर्डिंग बच्चे का जो विजुअल स्टैंडर्ड्स होना चाहिए या कि आंखों की पावर के बारे में इन्होंने बताया है कि बच्चे का स्टैंडर्ड विजन होना चाहिए 6/6 एंड स्टैंडर्ड टू अनकरेक्टेड विजन होना चाहिए 6/18। अगर बच्चे को मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया है तो इन दोनों केसेस में ही बच्चे की आंखों का पावर ±1.25 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जिन भी बच्चों का आंखों के चश्मे का पावर ±1.25 डायोप्टर से ज़्यादा है यानी कि 2, 3, 4 डायोप्टर ये सब है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी बच्चे का लेसिक या इक्विवेलेंट कोई सर्जरी हुआ है आंखों का तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता है। साथ ही इनका जो कलर विजन का स्टैंडर्ड है वो है CP2। तो RIMC के एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले अगर आपको अपना आंखों का पावर नहीं पता है एंड आपको डाउट है तो उस केस में आप अपना आई चेकअप करा लें और जहां बच्चे का आई चेकअप कराने जाते हैं वहां पर ये RIMC का विजुअल स्टैंडर्ड्स दिखाएं और पूछें कि इनके अकॉर्डिंग आपका बच्चा फिट है या नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं RIMC में एडमिशन के लिए कितनी सीट्स खाली रहते हैं। नॉर्मली RIMC में हर एक स्टेट के लिए यानी कि हर एक राज्य के लिए एक सीट रिजर्व रहता है, लेकिन जो राज्य बड़े हैं जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके लिए 2 वैकेंसीज रहती है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज बॉयज़ कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी कुछ इस तरह का है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार इन सभी के लिए एक सीट्स रिजर्व्ड है। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड के लिए भी एक सीट सी अलॉटेड है। कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इन सभी के लिए एक सीट्स अलॉटेड है। वहीं महाराष्ट्र का पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए यहाँ के लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड है। अगेन उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा के लिए एक सीट्स अलॉटेड है। वहीं तमिलनाडु के लिए 2 सीट्स और उत्तर प्रदेश के लिए 3 सीट्स अलॉटेड है। उत्तराखंड के लिए 1 सीट एंड वेस्ट बंगाल के लिए 2 सीट्स अलॉटेड है। यूनियन टेरिटरीज में है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी इन सभी के लिए 1 सीट अलॉटेड है। सो स्टेट्स के लिए 35 सीट्स थे एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए 1 सीट। सो ऑल टोटल बॉयज के लिए 36 सीट्स अलॉट की जाती है हर एक एडमिशन साइकिल में। नेक्स्ट बात करते हैं RIMC में गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स अलॉटेड होती हैं। सो गर्ल्स के लिए जोन वाइज सीट अलॉटेड रहती हैं। इसके लिए पूरे देश को टोटल 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है एंड हर एक जोन के लिए एक सीट अलॉटेड है गर्ल्स के लिए। नॉर्थ जोन में आता है आपका लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान इनके लिए 1 सीट है गर्ल्स का। साउथ जोन है तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पुदुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो साउथ जोन का 1 सीट। इसी तरह से ईस्ट जोन का 1 सीट है, वेस्ट जोन का 1 सीट है एंड सेंट्रल जोन के लिए 1 सीट अलॉटेड है गर्ल्स के लिए। अब बात करते हैं RIMC देहरादून के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस 2 ग्रुप के लिए अलग अलग दिया गया है। सेकेंड ग्रुप में SC और ST कैंडिडेट्स के लिए फीस स्ट्रक्चर दिया गया है एंड फर्स्ट ग्रुप में जो नॉन SC या ST है उनका है यानी कि जनरल, EWS या OBC कैंडिडेट्स का। इसमें सबसे पहला है सिक्योरिटी डिपॉजिट जो 1 टाइम है, रिफंडेबल है, तो ये आपका 50,000 है। ग्रुप A और B दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये 50,000 रुपीज़ सिक्योरिटी
सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिर्फ एक बार लगता है एडमिशन के टाइम और ये वापस कर दिया जाता है जब बच्चा पास आउट होता है। उसके बाद ट्यूशन फीस ग्रुप ए का है 22,400 रुपीज़, वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये है 5,600 रुपीज़। बुक्स एंड स्टेशनरी फीस दोनों टाइप के लिए सेम है 6,600। स्पोर्ट्स भी सेम है 5,100। एंटरटेनमेंट एंड सिनेमा है 4,200। हॉबीज़ है 4,300। एडवेंचर है 2,000, वेलफेयर 1,000, रिलीजियस 600, हॉस्टल मेंटेनेंस चार्ज 3,950, फाइंडर्स डे 2,300, मैगजीन एंड क्रॉनिकल 1,800, लाइब्रेरी 2,200, कमांडेंट फंड 2,800। नेक्स्ट है पोस्टल चार्जेस 900, कंजर्वेंसी 900, इंश्योरेंस 600, शू मेकर 500 एंड इसके बाद कैडेट्स का प्राइवेट एक्सपेंडिचर जो कि पॉकेट मनी है 3,100, वॉशरमैन बार्बर क्लॉथिंग के लिए 15,800 एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के लिए 17,600। सो टोटल फ़ी फॉर ग्रुप ए यानी कि जनरल OBC या EWS कैंडिडेट का फ़ी है 1,48,650। वहीं SC या ST कैंडिडेट्स का बनता है आपका 1,31,850। इसमें आपका 50,000 रिफंडेबल मनी को माइनस करने से आपका टोटल फ़ी पड़ता है 98,650 फॉर फर्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 81,850 फॉर सेकंड कैटेगरी यानी कि SC/ST स्टूडेंट। सो ईयरली यानी कि सालाना जनरल OBC या EWS कैंडिडेट का फ़ी पड़ता है 98,650, वहीं SC/ST का पड़ता है 81,850। 50,000 मनी जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट है वन टाइम देना पड़ता है एडमिशन के टाइम, सिर्फ एक बार, और ये रिफंडेबल है यानी कि ये वापस कर दिया जाता है बच्चे को जब बच्चा पास आउट करता है स्कूल से। अब हम बात करते हैं RIMC में पढ़ने वाले बच्चों को कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है। जो कि RIMC देश का टॉप मिलिट्री स्कूल है और यहाँ पे हर एक स्टेट के लिए 1 या 2 या 3 ही सीट्स रिजर्व रहती हैं, तो यहाँ एडमिशन पाना बहुत ही मुश्किल होता है। हर एक राज्य के टॉप स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं और इसी वजह से हर एक राज्य यानी कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट्स को RIMC में पढ़ने के लिए ईयरली स्कॉलरशिप देती है। हर एक राज्य का अपने स्टूडेंट्स के लिए एक अलग स्कॉलरशिप अमाउंट है और ये स्कॉलरशिप अमाउंट हर साल दिया जाता है बच्चा जब तक RIMC में पढ़ रहा हो। तो असम गवर्नमेंट अपने स्टूडेंट को देती है 1 लाख रुपया सालाना, जो कि बच्चे के फीस से भी ज़्यादा है, यानी कि बच्चे का जितना खर्चा हो रहा है उससे भी ज़्यादा अमाउंट सरकार बच्चे को दे रही है। आंध्र प्रदेश सरकार अपने स्टूडेंट्स को देती है 14,000 रुपीज़ पर ईयर। अरुणाचल प्रदेश का अमाउंट है 60,000 रुपीज़, बिहार का है 30,000 रुपीज़, छत्तीसगढ़ का है 14,000 रुपीज़। ऐसे ही हर एक स्टेट का डिफरेंट स्कॉलरशिप अमाउंट है और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को आप देख लें। वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसकी जानकारी आपको RIMC में बच्चे को भर्ती करने से पहले होनी चाहिए। सो ये है विथड्रॉल रूल। इन केस RIMC में पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को बच्चे के पेरेंट्स यानी माता पिता द्वारा या कॉलेज द्वारा निकाल दिया जाता है स्कूल से, उस केस में बच्चे के ट्रेनिंग में स्कूल के द्वारा जितना भी खर्च किया गया है वो अमाउंट वापस लिया जाता है। तो इसका रेट है ₹2,876 पर वीक और साथ में बच्चे को स्कॉलरशिप अमाउंट भी वापस करना पड़ता है। सो जो बच्चे सीरियसली RIMC में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनका एम ही है डिफेंस में सर्व करना, वही बच्चे यहाँ पर एडमिशन लें। जो बच्चे श्योर नहीं है RIMC या डिफेंस के बारे में, वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन ना लें, क्योंकि अगर आप बाद में स्कूल छोड़ते हो तो फिर आपको ट्रेनिंग अमाउंट वापस करना होगा। तो ये थी RIMC में एडमिशन के बारे में ऑल टोटल टॉपिक्स पे डिस्कशन। इन केस आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए हो तो वो भी बताएं। और हर एक राज्य की स्कॉलरशिप डिटेल्स और एक्स्ट्रा जानकारी जानने के लिए आप मेरी RIMC की ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।